हेलो दोस्तों, स्टडी विद शब्दल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मॉडल पेपर 2026 साइंस के बारे में बात करने वाले। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए ऑप्शन है 0, बी ऋणात्मक, सी है अनंत और डी है धनात्मक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। ए है दर्पण के पीछे, बी दर्पण के आगे, सी ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दर्पण के आगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा। ए है 30 डिग्री, बी है 50 डिग्री, सी है 120 डिग्री और डी है 60 डिग्री। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये हमारा कोई परावर्तक सतह है। इस पे कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और सतह से टकरा के परावर्तित हो जाते हैं। इस पर एक अभिलंब खींचते के हमें दिया है आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो हमें आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये पूरा कोण बताना। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। देन ये पूरा एंगल 30 और प्लस 30 6 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए है C/2, ऑप्शन नंबर बी है C/3, ऑप्शन नंबर सी है C/4 और ऑप्शन नंबर डी है सी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। ए है फोकस पर, बी वक्रता केंद्र पर, सी ध्रुव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। हम लोग जानते हैं कि उसकी गति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। ए ऑप्शन है आवृत्ति, बी है तरंगदैर्घ्य, बी है रंग, डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तरंगदैर्घ्य। और एक और राशि होती है वो होता है वेग, ये वेग भी बदल जाता है। लेकिन एक और भी यही क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो दोस्तों जो आवृत्ति होती है ये आवृत्ति नहीं बदलती, तो इसको याद रखना है ताकि प्रकाश की अपवर्तन की घटना में जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। ए है 0.5 डायोप्टर, बी है 2 डायोप्टर, सी है 1 डायोप्टर और डी है 5 डायोप्टर। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के लेंस की शक्ति P बराबर होता है 100 बाई फोकस दूरी, 100 बाई फोकस दूरी। हमें फोकस दूरी 50 दी है तो 100/50 लिख देंगे। 50 को डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 50 से, 2 डायोप्टर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तैलीय कागज होता है। ए पारदर्शक, बी अपारदर्शक, सी पारभाषक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पारभाषक होता है। तो तैलीय कागज होता है वो पारभाषक होता है, यानी प्रकाश की कुछ मात्रा को बाहर निकलने देता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ए जल में, बी निर्वात में, सी कांच में और डी वायु में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांच में। प्रकाश की चाल सबसे कम जो होती है वो कांच में होती है, जबकि सबसे ज्यादा की बात करें तो जो निर्वात होता है प्रकाश की चाल इसमें सबसे अधिक होती है। इस सबसे अधिक प्रकाश की चाल इसमें सबसे अधिक होती है, ये बात को याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में पाई जाती है।